Good morning, class. Very good morning to all of you. I hope you all are fine. Subject Social Study, class 7th. We were doing the chapter first of Civics, Equality in Indian Democracy. So I made you explain about how the Constitution ensures the equality and how the government ensures the equality. Now today's module is inequality still exists. अब तक हमने देख लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे इंश्योर किया है इक्वलिटी को और कैसे गवर्नमेंट उसको इंश्योर करती है इक्वलिटी को, कैसे वो गवर्निंग करती है, एग्जीक्यूट करवाती है उस पर जो लॉज बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए। एंड नाउ अब हमें ये देखना है इनइक्वलिटी स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि आज भी इनइक्वलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब आज भी है यहाँ पे, आज भी जो है यहाँ पे लोग क्या करते हैं इनइक्वली या इनइक्वलिटीज़ या टचेबिलिटीज़ ऐसी जो सोशल लेवल्स है उनको आज भी फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू प्राइमरी रीजंस व्हाई नॉट एवरीवन इन इंडिया enjoys an equal status in society even now। आज भी सोसाइटी में कई ऐसी कैटेगरीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ भी हैं, कम्युनिटीज़ है जो क्या करती हैं, इन चीज़ों को आज भी फेस करती है इनइक्वलिटी को। वो आज भी अपने राइट्स को, फंडामेंटल जो राइट्स उनको दिए हुए हैं उनको आज भी नहीं एंजॉय कर पाती है। द रीज़न बिहाइंड दैट फर्स्ट इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस पे होता है? एक तो जेंडर के बेस पे हो जाता है, लड़का है या लड़की है इसके बेस पे भी काफ़ी भेदभाव होते हैं, कास्ट के बेस पे होते हैं और रिलीजन के बेस पे होते हैं। Even though Indians are now aware that discrimination is against the law, many continue to treat other unequally। देखो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें जो है वो अगेंस्ट है, खिलाफ है, लेकिन आज भी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लोग जाते हैं और आज भी इनइक्वलिटी करते हैं, मतलब दूसरे लोगों के साथ में, कभी जेंडर के बेस पे, सेक्स के बेस पे कि वो लड़का है, वो फीमेल है, वो मेल है, वो बॉय है, वो वुमेन है या वो मैन है, इन सारे बेसिस पे क्या होता है डिस्क्रिमिनेशंस आज भी होते हैं। Now many people such as Dalits and Muslims still face social discrimination। बहुत से ऐसी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक में मेंशन है वी हैव टू मेक एक्सप्लेन दैट, हमें वो समझाना होगा और समझना होगा। ये पर्टिकुलर किसी से रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, हमसे रिलेटेड नहीं है, ये पूरे सोशल से, पूरी कम्युनिटी जो है हमारे कंट्रीज़ की सारी पूरी जो भी कंट्री इंडिया है उसके जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उन सब से रिलेटेड है, उन सब से बिलोंग करता है। ये पर्सनली आप लोगों के लिए नहीं है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। जब भी हम सोशल पढ़ते हैं, जब भी आप सोशल स्टडी पढ़ते हो वो आपको तभी एक्सप्लेनेशन में रहेगा जब आप एकदम अपना माइंड जो है वो एकदम क्लियर रखोगे। आपको ये नहीं सोचना है यू आर जस्ट ए स्टूडेंट एंड आई एम जस्ट योर टीचर, सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम इन सारे एवल्स को, ये जो सोशल में प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बुराइयां हैं, इतनी कमियां हैं, इन सबको दूर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं लेना है कि पर्टिकुलर मेरे लिए बोल रहे हैं या मेरी कास्ट है या मेरा रिलीजन है, नो। हमें एक लिबरल थॉट रखनी है। लिबरल थॉट मतलब क्या होता है? आपको एक सोच रखनी है, बड़ी सोच, जिसमें आप न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करोगे, जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करना है। वॉट एवर है जो है, जस्ट दैट्स इट, एक्सेप्ट दैट। वॉट एवर यू आर, जस्ट लुक एट दैट। आप क्या कर सकते हो, आप कौन हो, आप क्या हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो पर्टिकुलर ये बहुत से ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी सारे, इसमें तो पर्टिकुलर 2 ही नाम दिए हुए हैं बट ऐसा नहीं है, बहुत सी कम्युनिटीज़ इन चीज़ों को फेस करती है। जो शेड्यूल ट्राइब्स भी हो सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं वो भी हो सकती है, उनको भी ये डिस्क्रिमिनेशंस जो होते हैं फेस करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पहले इनिशियल टाइम में क्या होता था, इंडिया का सोशल जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जिसमें से ये अपर 3 जो क्लासेस है वो अपर मिडिल क्लासेस में आती थी, यानी कि इनको सारे राइट्स थे। शूद्र कास्ट को नहीं था।
तो उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की थी और उसके बाद में अदर रिलीजन्स आ गए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी फेस किया था, आज भी कुछ लोग करते हैं। तो हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहिए, न तो किसी की कास्ट के बेस पे रखना चाहिए, न रिलीजन के बेस पे रखना चाहिए। अपनी थॉट को इतना ग्रो अप करो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आप इस पूरी कंट्री का फ्यूचर हो। लुक, अगर हमने ये सोचा होता कि हमारी टीचर हमको ऐसा समझा रही है, तो शायद हमें कभी हम इतने ज़्यादा जो एविल्स हमने समझे हैं और उनको इम्प्रूव किया है, वो हम नहीं कर पाते। इन द प्रेजेंट टाइम, whatever we are, बिलोंग फ्रॉम एनी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, हम कुछ भी होंगे, लेकिन आज हम अगर कहीं जाते हैं, स्टडी करते हैं या कहीं और जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो मैनी टाइम्स एंड मैनी प्लेसेस में ऐसा होता है कि आप सब इक्वल होते हो वहाँ पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं, बाकी तो आप इक्वल हो ना। तो ये राइट हमको तभी मिला जब हमने हमारी जो थॉट थी उसको ग्रो अप रखा था, उसको सोचने को हाई थिंकिंग पे रखा था। तो आपको ऐसा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। सो डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम नॉट पॉइंटिंग यू। नाउ ये कुछ ऐसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन इनको फेस करने पड़ते हैं। दे ऑल्सो हैव पुअर एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स। अब देखो, वो इतने पुअर भी होते हैं, उनको एजुकेशन भी नहीं मिलती, और एजुकेशन नहीं मिलती तो उनको जॉब भी नहीं मिलती है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती है। ये इसलिए भी नहीं मिलती है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशंस हो जाते हैं, कभी पुअर होते हैं इस वजह से भी नहीं होता है, कभी उन्हें हक दिया ही नहीं जाता है, राइट ही नहीं दिया जाता है। So they also have poor access to education and jobs. Inequality still exists between men and women, with fewer girls going to schools compared to boys. बॉयज़ के कंपैरिजन में जो गर्ल्स हैं वो बहुत कम होती हैं जो स्कूल्स जाया करती हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न इवन टुडे। आज भी जो है वुमेन के अगेंस्ट है ये चीज़। आज भी आपने देखा होगा सोशल में, अगर सबसे ज़्यादा कंडीशन किसी की ख़राब है, ये सारे रिलीजन में बिलोंग करता है, ये सारे कम्युनिटीज़ से रिलेटेड है। सभी में क्या होता है, जो विमेंस होती है, जो विमन होती है, औरतें होती है, फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स होती है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है। कहीं भी जाने की परमिशन नहीं होती है उन्हें, जैसे कंपैरिजन में बॉयज़ होते हैं वैसे में ना तो उन्हें एजुकेशन दी जाती है, ना उन्हें इतनी आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ना पुअर्टी, सेकेंड इज़ पुअर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। पुअर्टी होता है एक तो गरीबी, दूसरा लैक ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग होता है, लैक का मतलब होता है कमी होना, किसी भी चीज़ की कमी होना। रिसोर्सेज मतलब उनको बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी कमी भी होती है। देखो, गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, इस वजह से क्या होता है, वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो पाते उनको। अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर क्वाइट पुअर। इंडिया में मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं। एंड दिस हैज़ लिमिटेड देयर एक्सेस टू देयर बेसिक एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट भी वो लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ये तो सब अदर में आ जाता है, लाइफ को एंजॉय करना, रिसोर्सेज का यूज़ करना, रिसोर्सेज को परचेज़ करना, सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। If you are going to school, it means you are lucky. If you are getting education, it means you are lucky. आपका एक ब्राइट फ्यूचर है अगर आप एजुकेशन हासिल कर पा रहे हो तो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी एजुकेशन नहीं मिल पा रही क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नाउ दे स्ट्रगल फॉर बेसिक नेसेसिटीज़ सच एज फूड एंड शेल्टर। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, किसके लिए, बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी करने के लिए, लाइक जैसा खाना या शेल्टर यानी कि घर। ज़रूरत की 2-3 ही चीज़ें होती है, खाना पीना और रहने के लिए घर होना चाहिए। ये बेसिक ज़रूरतें भी लोगों को नहीं मिल पाती है। और कुछ तो इतने ज़्यादा पुअर होते हैं कि वो डॉक्टर्स को पेमेंट भी नहीं कर पाते हैं अपने ट्रीटमेंट का।
और ना ही वो प्रॉपर क्या ले सकते हैं, मेडिकल केयर ले सकते हैं, मेडिसिन भी नहीं ले पाते हैं, डॉक्टर्स को दिखा भी नहीं पाते हैं, वो चेक भी नहीं करवा पाते हैं। दे ऑफन एंड अप बीइंग एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड का मीनिंग होता है शोषण। ड्यू टू देयर लो इकोनॉमिक स्टेटस and are made to accept poor wages for work which only increase their suffering। अब देखो उनके जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको बढ़ाने का ही काम करता है ये इकोनॉमिकल। क्या होता है, वो जितनी मेहनत करते हैं, जितना वो हार्डवर्क करते हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनफ वेजेस टुवर्ड्स दैट। जो उन्होंने मेहनत की है, जो उनकी जॉब है, उसके बावजूद क्या होता है, वो लोग हासिल नहीं कर पाते हैं इतनी अर्निंग, इतनी सैलरी जो होती है वो। So these all are about the inequality still exist. Now the next topic is fighting for equality. Economic and social equality are important aspects of a democracy. देखो इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी यानी कि इकोनॉमिकली भी इक्वलिटी होनी चाहिए और सोशल भी होनी चाहिए। मेन तो सोशल ज़रूरी होता है ताकि वो क्या कर सकता है, सोशल में जब तक आप इक्वल सबको राइट्स नहीं दोगे, एक रेस्पेक्ट नहीं दोगे, तब तक सब लोग इक्वल नहीं आ पाएंगे और ना इक्वली एक दूसरे को देख पाएंगे। सो बोथ आर क्वालिटीज़ एंड स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें लोगों को कुछ भी कहने और करने की एक आज़ादी होती है। अपनी चॉइस से वो अपने लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर समझा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि कुछ लोगों को राइट दे दिया है, कुछ को नहीं दिया है। तो इससे ये होगा कि जो आगे बढ़ रहा है वो तो और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा और जो पीछे रह गया है वो पूरा बैकवर्ड में जाता रहेगा। सो एक्चुअली क्या होता है कि ये सारी जो इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने का या अप्लाई करने का जो वर्क है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, ये मैटर करता है किसके लिए, गवर्नमेंट पे। These are the responsibilities of government which are implemented by the government and government ministers and officers। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है और इसको अप्लाई करने का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट खुद तो क्या करेगी, गवर्नमेंट उसके मिनिस्टर्स ही करेंगे। गवर्नमेंट जस्ट अ फॉर्म, बट उसको फॉर्म को परफॉर्म करने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, यानी कि उसके मिनिस्टर्स करते हैं। और प्रैक्टिकली कौन करता है, ऑफिसर्स करते हैं। तो ऐसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बना तो दिया है ये सारे लॉज कि इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को इक्वली आपको ट्रीट करना होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, दिस विल बी पनिशेबल, इसमें क्या हो जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इन सब चीज़ों की गारंटी लेता है फॉर द ऑल सिटीजन्स। नाउ विच मैनी पीपल एंड कम्युनिटीज़ इन इंडिया have demanded equality and launched struggles to achieve it। अब क्या होता है, देखो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब ये चीज़ें समझेंगे, जानेंगे, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, वो जानेंगे कि इनइक्वलिटी नहीं रखनी चाहिए, उसके क्या डिमेरिट्स होते हैं, इक्वलिटी होना चाहिए, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। मेरिट डिमेरिट होता है लाभ हानियाँ, यानी कि नुकसान और फ़ायदे। तो ये जब तक लोगों को नहीं पता चलेंगे, लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे। सो कम्युनिटीज़ इन इंडिया डिमांडेड इक्वलिटी एंड लॉन्च्ड स्ट्रगल्स टू अचीव इट, बट इट विमेन, ट्राइबल्स, दलित्स, मुस्लिम्स, ये सारे वो लोग हैं जो आज भी डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। पुअर पीपल, स्लम डेवल्स, सम ड्वेलर्स क्या होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, मतलब झोपड़ी बना के रहते हैं, वो जिनके पास खुद का घर भी नहीं होता है। तो वैसे ही स्लम्स, मज़दूर वगैरह और फार्म लेबर्स, जो खेतों में काम करने वाले मज़दूर्स होते हैं, वो मज़दूर लेबर्स, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब गरीबी को फेस करते हैं, पुअर्टी को फेस करते हैं। प्लस इनका जॉब भी कुछ ऐसा है, तो लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या करते हैं,
तो ये सब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो दैट्स वाई इंडियंस हैव कंटिन्यूसली referred to the constitution while trying to turn its provision for equality into a reality. देखो प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न होता है, इसका मीनिंग होता है प्रावधान होना. प्रावधान होना मतलब कोई लॉ बन जाना, कोई रूल बन जाना. वो रूल क्या होगा, वो रूल मैटर करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उनको अप्लाई करने के लिए. और ये किसके लिए बनना चाहिए, इक्वलिटी इनटू रियलिटी. मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इक्वलिटी आनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सी चीज़ें मेंशन है, बट जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होता. दिस इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ वगैरह बने हुए हैं हमारे, तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है, प्रैक्टिस में लिया जाता है. सो दैट्स वाई क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट. एक ऐसा डॉक्यूमेंट काउंट होता है जिसमें सभी लोग, सभी वर्क एक्चुअली फॉर्म में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और प्रैक्टिकली क्या होते हैं, मैटर करते हैं, प्रैक्टिकली उस पर वर्क किया जाता है. सो दीज ऑल आर अबाउट द चैप्टर एंड द टॉपिक. इन द नेक्स्ट class or next video I will make you explain struggles for equality, Tava Matsya Sangh, and struggles for equality in other democracies. So till then, take care of yourself. Thank you for the watching. If you have any kind of doubt, you can ask to me very next day. Thank you.